हेलो गाइस, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल कुणाल कोडिंग क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हमने स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है, जो कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज होता है स्विच। सो स्विच जो स्टेटमेंट है वो कैसे यूज होती है और क्या उसका फंक्शन होता है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि जो स्विच स्टेटमेंट है वो एक सब्स्टिट्यूट भी माना जाता है इफ स्टेटमेंट का। इफ स्टेटमेंट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके इफ एल्स स्टेटमेंट या इफ स्टेटमेंट की सारी वीडियोस को देख सकते हो। सो बात आ जाती है हमारी स्विच स्टेटमेंट की। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट क्या है? स्विच स्टेटमेंट एक ऐसी चीज है जो कि हम जिसके अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन हम सेट करेंगे और उसके बाद हमने केसेस सेट करने हैं, भी कितने नंबर ऑफ केसेस हम सेट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन उसको चेक करके वो जिस केस के ऊपर आना चाहे वो उस केस के ऊपर आ सकती है, उस केस को सिलेक्ट कर सकती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अभी इसका क्या वो है, क्या डेफिनेशन है, उसको क्या इसका डायग्राम रहेगा जिसको हम एज इट इज अपने एग्जाम के अंदर लिख के बेटर मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है। इन सी प्रोग्रामिंग स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन चेक करने के अंदर काम आती है ये। ठीक है, क्या? स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट दैट इज मेड बाय द प्रोग्रामर एंड इट कंटेन द नंबर ऑफ केसेस। जो कि एक्सप्रेशन कौन सेट करेगा? जो प्रोग्रामर, जो आप होंगे, ठीक है, या कोई यूजर होएगा जो प्रोग्राम बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसी ने एक्सप्रेशन को सेट करना है। एंड इट कंटेन नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस होंगे उसके अंदर जो कि यूजर ही बनाएगा। और विच स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट इनिशियली चेक। ठीक है, नंबर ऑफ केसेस होंगे जो कि चेक करे जाएंगे स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा। सबसे पहले क्या चेक होएगा? इनिशियली चेक द एक्सप्रेशन। इनिशियली चेक द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन चेक होएगी। एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन इट फाइंड द केस। एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वो अपना केस फाइंड कर लेगा, भी हाँ ये केस मेरे लिए ट्रू है, और कौन सा फॉल्स है उसको छोड़ देगा, और जो ट्रू होएगा उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, केस दैट इज रिटन इन द प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम के अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे लिखेंगे। दैट इज रिटन इन द प्रोग्राम विच एवर केस इज ट्रू द स्टेटमेंट इनसाइड द राइट केस। जो कि सही केस होएगा उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, उस केस को ये क्या कर देगा? वो केस ही एग्जीक्यूट होएगा अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन जो कि प्रोग्रामर सेट करेगा। ठीक है जी। और यहां पे हम देख लेते हैं अभी स्विच स्टेटमेंट, सेकंड पॉइंट के अंदर भी स्विच स्टेटमेंट चेक द केस वन बाय वन। ये वन बाय वन केस को चेक करते हैं। जो भी केस हमारा ट्रू होएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर जो केस हमारा फॉल्स होएगा वो उसको पास कर देगा या ब्रेक हो जाता है वो। ठीक है, स्टेटमेंट के बाद जो हमारा केस होता है उसका कंट्रोल वन केस के, अगर वन केस हमारा ट्रू नहीं है तो सेकंड केस को चेक करेगा, सेकंड नहीं है तो थर्ड को चेक करेगा, ऐसे ही नंबर ऑफ केसेस होंगे उसके। यहाँ पे देखते हैं हम स्विच जो फिर मतलब जो भी केस हमारा ट्रू होएगा उसको वो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर देगा। स्विच स्टेटमेंट चेक द केस वन बाय वन विच एवर केस इज ट्रू। जो भी केस हमारा नंबर ऑफ केसेस के अंदर से ट्रू होएगा इट एग्जीक्यूट दैट स्टेटमेंट। केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट होएगी हमारी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन, वो स्टेटमेंट को वो क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। एंड इफ द केस इज फॉल्स, और अगर कोई केस फॉल्स है उसको क्या कर देगा? देन द कंट्रोल विल गो टू वन केस टू अनदर। अगर कोई फॉल्स है तो वो अगले केस को उसका कंट्रोल दे देगा। ठीक है जी। अगर सारे ही केस जो बंदे ने बनाए हुए हैं, सारे ही केस अगर फॉल्स हैं तो वो क्या करेगा? डिफॉल्ट होएगा एक हमारा। ठीक है, एक डिफॉल्ट होएगा। अगर किसी भी कोई भी या यूजर इनपुट कर रहा है या कोई भी कंडीशन हमने सेट की है, एक्सप्रेशन वो ट्रू नहीं हो रही है, तो वो डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट को रन कर देगा। क्या? स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट। थर्ड पॉइंट है जो हम लिख सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर, इट इज ऑल्सो नोन एज सब्सटीट्यूट ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट की जगह भी इसको हम यूज कर सकते हैं, उसका एक सब्सटीट्यूट है। सो आगे इसका हम देख लेते हैं एक डायग्राम। सिंपल सा डायग्राम है, ज्यादा इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाना है रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर जो कि स्विच स्टेटमेंट के बारे में दिखाएगा, भी इसका फ्लो किस हिसाब से चलेगा और किस हिसाब से नहीं। सबसे पहले ये स्विच स्टेटमेंट है, जैसे ये एक्टिव हुई, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट हमने लगाई, उसकी एक्सप्रेशन होएगी उसके अंदर। सो वो एक्सप्रेशन को इस फ्लो के अंदर लेके जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हमने एक केस सेट किया, सेकंड केस सेट किया, और नंबर ऑफ केसेस 3 4 5 6 7 8, केस एन का मतलब है नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ केसेस हमने सेट किए, जितने मर्जी नंबर ऑफ केसेस जो है हम सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी नीड होएगी प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे वन केस हमने लिखा, सेकंड और केस एन भी, जितने भी नंबर ऑफ केसेस हैं, और एक होएगा हमारा डिफॉल्ट। अगर ये कोई भी केस हमारे नंबर ऑफ केसेस कोई भी ट्रू नहीं होंगे तो वो डिफॉल्ट एक कंडीशन जो स्टेटमेंट होएगी उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। सो सबसे पहले देखते हैं हम एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा। हमने जैसे केस वन बनाया,
केस 1 की अगर हमने एक्सप्रेशन है स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमारी, वो केस 1 को दिखा रही है अभी। हाँ, केस 1 ट्रू है, अगर तो वो ट्रू है ऐसे फ्लो जाएगा राइट वर्ड। केस 1 ट्रू हो गया, ठीक है, तो वो डाउन फॉर्म के अंदर क्या आ जाएगा, अगर ट्रू है तो वो केस 1 की स्टेटमेंट रन हो जाएगी। और अगर ये स्टेटमेंट या केस 1 ये है जो ट्रू ही नहीं है, ठीक है, तो वो केस 1 के अंदर से इसको चेक करके जाएगा स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, इसको चेक करेगा केस 1 को, केस 1 ट्रू नहीं है, क्या है, फॉल्स है, तो वो नेक्स्ट के अंदर क्या कर देगा, उसको शिफ्ट कर देगा, ठीक है। इसके अंदर हमारा एक केस के बाद, हर एक केस के बाद हमने ब्रेक जरूर लगाना है, ताकि इसका कंट्रोल है, अगर ये ठीक है तो इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, अगर ये फॉल्स है तो ये इसका कंट्रोल जो है ब्रेक हो जाए, ठीक है, हमारे स्विच स्टेटमेंट के अंदर से। जैसे ही ब्रेक होएगा वो नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट केस के ऊपर पास कर देगा अपना कंट्रोल, स्विच स्टेटमेंट का कंट्रोल नेक्स्ट केस के अंदर पास कर देगा, जो कि हमने बनाया या कोई प्रोग्रामर ने या किसी यूजर ने बनाया। जैसे कि ये फर्स्ट केस है जो फॉल्स हो गया, तो वो सेकंड केस के पास चले जाएगा। सेकंड केस के अंदर अगर कोई कंडीशन होएगी या कोई स्टेटमेंट होएगी वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है, तो वो उसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर केस 2 ही हमारा फॉल्स है, ठीक है, फिर ब्रेक लग जाएगा इनके बीच में, ठीक है, केस 1 केस 2 के बीच में ब्रेक, केस 2 और केस 3 या एन नंबर ऑफ जितने भी हैं सारों के अंदर ब्रेक होएगा। और अगर केस 2 ही हमारा फॉल्स है, ठीक है, वो केस नंबर एन के अंदर चला जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ केसेस है। सो ऐसे ही ये चलता रहेगा जब तक हमारा केस, जितने भी, जैसे हमने 7 केस बनाया, 7 के 7 चेक करेगा, अगर 7 के 7 केस हमारे क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, तो इसके बाद एक ब्रेक होता है, ब्रेक के बाद उसने क्या करना है, अगर एक नंबर ऑफ केसेस भी जो है हमारे जितने भी हमने सेट किए हैं वो भी फॉल्स आ रहे हैं अगर, ठीक है, अगर तो ट्रू आ रहा है तो ट्रू के थ्रू इसके अंदर वो एग्जीक्यूट कर देगा इस स्टेटमेंट को, ठीक है। अगर क्या होएगा, मतलब फॉल्स हो गया हमारा, कोई भी केस ट्रू नहीं है, तो वो डिफॉल्टली एक ऐसा हमने स्टेटमेंट बनाई होएगी जो कि ट्रू जरूर होएगी, या अगर हमारा कोई भी केस ट्रू नहीं है तो एक डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट को हम बना देंगे जो कि रन हो ही होए, वो चीज ट्रू हो जाएगी, डिफॉल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा, तो उस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर देगा। ये ब्रेक जो है, ये ब्रेक इसीलिए लगाए गए हैं, अगर तो केस 1 है जो वो एग्जीक्यूट हो गया एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग राइट है, अगर केस 1 राइट है और उसकी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, आगे ये कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं करेगा, डिफॉल्ट केस 2 तक भी नहीं पहुंचेगा, नंबर ऑफ केसेस तक भी नहीं पहुंचेगा, ये सिर्फ डिफॉल्ट तक भी नहीं पहुंचेगा, सिर्फ केस नंबर 1 तक ही रह जाएगा। और ब्रेक का और क्या काम है भी, जैसे ही अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो वो इसको छोड़ देगा, नेक्स्ट के ऊपर क्या कर देगा, इसका कंट्रोल को शिफ्ट कर देगा, किसके कंट्रोल को, शिफ्ट स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट के कंट्रोल को शिफ्ट कर देगा केस 1 से केस 2, क्योंकि केस जो 1 है वो ब्रेक हो चुका है, फॉल्स है, ठीक है, वो इसके कंट्रोल के ऊपर होगा। और अगर ये भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, कोई और जो केस है वो ट्रू है, तो इसको क्या कर देगा, वो केस 2 को फिर ब्रेक कर देगा और नेक्स्ट के ऊपर शिफ्ट कर देगा। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर शिफ्ट होएगा, अगर किसी भी केस की जो हमारी है वो ट्रू हो जाएगी, ना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी अगर फॉल्स है, ना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर जो सा भी केस है वो स्टेटमेंट हमारी केस है वो ट्रू है, तो उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, बाकियों को वो इग्नोर कर देगा, ना ही फिर डिफॉल्ट के पास जाएगा। अगर कोई भी हमारी केस ट्रू ट्रू नहीं है, मतलब सारे ही केस हमारे फॉल्स है, तो वो डिफॉल्ट एक वैल्यू को या स्टेटमेंट को रन कर देगा। आई होप कि आपको ये डायग्राम प्रॉपर वे के अंदर समझ आया होएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भी आप इसको अपनी नोटबुक के ऊपर एक बार चाहे तो देख के बना लीजिए, या जैसे में आप चाहो भी दोबारा समझना है तो आप वीडियो को बैक कर सकते हो। सो उस हिसाब से एक बार अपने आप हाथ से निकाल लीजिएगा भी कैसे ये डायग्राम बनता है, ठीक है, जिससे आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सिंटेक्स की ओर, जो हमारा सिंटेक्स कैसा होता है स्विच एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, सॉरी स्विच स्टेटमेंट के अंदर। यहां पे मैंने इसका एक सिंटेक्स दिया हुआ है, जैसे कि यहां पे हमने सबसे पहले लिखना है स्विच, सारे ही जो हमारे कैपिटल लेटर्स होंगे, हमारी एबीसी होगी, वो सारे ही छोटे अक्षरों में होगी, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे स्विच लगाया हमने और उसके बाद हमने ब्रैकेट के अंदर, सिंपल जो ब्रैकेट होती है उसके अंदर हम एक्सप्रेशन को सेट कर देंगे। एक्सप्रेशन सेट करने के बाद हम करली ब्रेसिस को ओपन करेंगे और करली ब्रेसिस के यहां पे क्लोज करेंगे। इस करली ब्रेसिस के अंदर ही हमारा जो है काम होएगा, इसके अंदर ही हम केस बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि केस 1 बनाया हमने और कॉलन का सिंबल लगाया, और उसके बाद हमने केस 1 अगर ट्रू हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट रन हो,
एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन के अंदर हमारे केसेस की वैल्यूज पता लगेगी। जिस केस की वैल्यू ट्रू है तो उस केस को हम रन कर देंगे, उस केस की स्टेटमेंट को हम रन कर देंगे। यहाँ एक्सप्रेशन सेट होगी और यहाँ पे करली ब्रेसिस के अंदर नंबर ऑफ केसेस, हम जितने नंबर ऑफ केसेस डालना चाहिए डाल सकते हैं। जैसे केस 1 डाला और उसके बाद ये याद रखना है हमने भी, यहाँ पे हम सेमी कॉलन डालें, सॉरी कॉलन का सिंबल डालें, ठीक है भी डबल डॉट, और उसके बाद डबल डॉट के बाद हम यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसको हमने एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। जैसे कि प्रिंट एफ के अंदर कोई भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है और उसके बाद हमने सेमी कॉलन के सिंबल के साथ उसको बंद कर देना है और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक का कीवर्ड का यूज करेंगे भी, ताकि हमारा जो इसका अगर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाए, ठीक है, तो ये यहीं रुक जाए, आगे ना जाए, आगे कंटिन्यू ना करे, आगे की स्टेटमेंट को रन ना करे। और अगर हमारा ये कंट्रोल ही ठीक नहीं है, ये केस ही ठीक नहीं है, ठीक है, मतलब ये फॉल्स आ गया, ठीक है, और फॉल्स आ गया तो वो नेक्स्ट के ऊपर ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, और ये नेक्स्ट के ऊपर इसके स्विच कंट्रोल को क्या कर देगा, यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये ब्रेक हो गया और उसके बाद केस 2 को चेक करेगा। केस 2 के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट है रन होने वाली, अगर वो ट्रू है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अगर फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो ये नेक्स्ट के ऊपर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। अगर कोई भी केस फॉल्स हो तो वो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है जी। बस इसका सिंटेक्स याद रखिए, केस कैसे बनाने हैं, केस जैसे केस 1 बनाना है हमने, ठीक है, कॉलन का सिंबल लगाया और उसके बाद स्टेटमेंट लिखी उसके अंदर, सेमीकोलन के बाद बंद, और उसके बाद ब्रेक लगाना है हमने, ब्रेक के बाद हमने फिर सेमीकोलन के साथ उसको बंद कर देना है और उसके बाद हमने सेकंड केस बनाना है, सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक है। इन सिंबल्स का जरूर ध्यान रखिए, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी के अंदर ही गड़बड़ा जाते हैं भी, सिंबल कौन सा लगाना है, सेमीकोलन या कॉलन का सिंबल, ठीक है। सो इस सिंबल्स के ऊपर ध्यान रखिए, जितने भी केस बनाने हैं हमने वो कॉलन के सिंबल के साथ ओपन होएंगे और जो भी स्टेटमेंट हमने बंद करनी है वो हमारी सेमीकोलन के थ्रू बंद होएगी और ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। अगर कोई भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ केसेस जितने मर्जी नंबर ऑफ केसेस हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर कोई भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, कोई भी केस हमारा ट्रू नहीं है, तो वो डिफॉल्ट एक ऐसी स्टेटमेंट लास्ट के अंदर होएगी जो कि एग्जीक्यूट हो जाएगी। आई होप आपको ये सिंटेक्स समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको भी अपनी नोटबुक के ऊपर या प्रैक्टिस करके जरूर देखिए भी, हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं या किसी भी टाइप का प्रोग्राम हो, चाहे आप मेरे शॉर्ट्स के अंदर से देख रहे हो, तो उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए ताकि वो आपके हाथ के अंदर से निकल जाएगा और आपको समझ आ जाएगा इजीली वे के अंदर। सो गाइस यहाँ पे हम अपने कंपाइलर के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे देखेंगे हम कि भी कैसे स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट है जो वर्क कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ही इजी वे के अंदर इजीली समझ आ जाएगी। जैसे कि हमने इंटीजर के नाम का कोई वेरिएबल बनाया, ठीक है, इस स्विच स्टेटमेंट का क्या काम होता है वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्लियर स्क्रीन लगाया ताकि पिछले आउटपुट हमको ना शो हो। प्रिंट एफ के थ्रू हम यूजर को मैसेज दे देंगे भी भाई क्या करो, एंटर ए नंबर। जब यूजर नंबर को एंटर करेगा वो किसके अंदर जाके स्टोर हो, हमारा स्कैनएफ के थ्रू हम इनपुट ले लेंगे। कैसे इनपुट लेते हैं हम, %d अगर इंटीजर है तो, ठीक है, कॉमा डाल के एंड ए, ठीक है, और सॉरी के के अंदर हमने क्या करनी है, इनपुट ले लेनी है यूजर से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच लगाते हैं। जैसे कि स्विच लगाया हमने SWITCH, और उसके बाद ध्यान ये रखिएगा भी, जैसे एज इट इज मैं इसके अंदर लिख रहा हूं, आप भी उसके अंदर अपने प्रोग्राम के अंदर एज इट इज ही लिखो। और जैसे हमने सिंपल ब्रैकेट को ओपन और क्लोज किया, इसके अंदर हम अपनी एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन जैसे कि हमने के बनाया, के की इनपुट लेगा हमारा जो भी प्रोग्राम है ये, ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा के की इनपुट, के के अंदर इनपुट लेगा। और जैसे यहाँ पे हमने के लिख दिया, जो भी बंदा एंटर करेगा क्या चीज, के अंदर कोई भी नंबर एंटर करेगा, उस हिसाब से हमने केस बना देने हैं। वो क्या करेगा, जो भी मतलब यूजर ने एंटर किया इनपुट के अंदर, वो स्विच जो है, स्विच कंट्रोल केसेस को उसके अकॉर्डिंग चेक करेगा। जैसे कि हमने के अंदर 1 नंबर भर दिया तो केस 1 रन हो, 2 नंबर भर दिया तो केस 2 रन हो, 3 नंबर भर दिया तो केस 3 रन हो। सो इसके लिए जो है हमारे स्विच स्टेटमेंट को है हम वर्किंग के अंदर लेते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो उसके बाद करली ब्रेसेस हमने ओपन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, केस बनाएंगे। जैसे केस स्पेस 1, ये 1 केस बन गया हमारा। उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉलन का सिंबल लगाते हैं। कॉलन का सिंबल के बाद यहाँ पे हमने प्रिंट एफ के थ्रू यहाँ पे क्या लिखना है, हमारी इनपुट स्टेटमेंट लिख देंगे जो कि हम केस 1 के अंदर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। अगर यूजर एंटर करे के अंदर 1 तो केस 1 रन हो, ठीक है, और उसको क्या शो हो जाए, दिस इज 1। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, अगर ये कंडीशन जो केस 1 है जो हमारा वो ट्रू नहीं है एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो नेक्स्ट के अंदर शिफ्ट हो जाए। या अगर ट्रू हो गया है तो ब्रेक है जो वहीं रुक जाएगा, आगे जो स्विच स्टेटमेंट है वो काम नहीं करेगी। ब्रेक के बाद
देखिए हमने क्या लगाया है यहाँ पे हमने ब्रेक के बाद लगाया है सेमीकोलन, और स्टेटमेंट को खत्म करने के बाद भी हमने यहाँ सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे हमने कॉलन का सिंबल लगाना है केस 1 के अंदर जो हम दिखा रहे हैं। और उसके बाद हमने केस 2 बनाना है। जैसे कि हमने केस 2 बनाया, ठीक है, वैसे ही कॉलन का सिंबल लगाएंगे और प्रिंटफ के थ्रू हम यूजर को स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर केस 2 हमारा राइट है तो वो क्या करे, उसको ही रन कर दे, ठीक है। तो वो दिखाएगा हमको दिस इज 1, सॉरी दिस इज 2। अगर केस 2 है तो वो 2 को एंटर करें। मतलब अगर यहाँ पे के अंदर हम 1 एंटर कर देंगे, यहाँ इस के अंदर जो यहाँ हमने यूजर से इनपुट ली है, अगर 1 एंटर कर दिया तो वो केस 1 को ट्रू करके दिखा देगा और ये क्या स्टेटमेंट रन कर देगा, दिस इज 1, ठीक है। और अगर हमारी स्टेटमेंट है, सॉरी जो हमने इनपुट लिया यूजर से, यूजर 2 एंटर कर रहा है, 2 नंबर एंटर कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो केस 1 को चेक करेगा पहले, ये क्या 1 केस के अंदर है, तो उसको ये फॉल्स कर देगा क्योंकि ये केस 1 नहीं है। यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने 2 है जो वो एंटर कराया है यूजर से, या यूजर ने 2 एंटर कराया है, तो वो केस 2 के अंदर चला जाएगा। सो इस हिसाब से ये जो है हमारा स्विच स्टेटमेंट है जो वो काम करती है। अगर यहाँ 2 लिख देंगे वो केस 2 के पास जाएगा, 3 लिख देंगे तो 3 के पास जाएगा, ठीक है। और उस हिसाब से वो क्या करता रहेगा, जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कराता रहेगा। हर सबके साथ ही हमने क्या लिखना है, ब्रेक जरूर लिखना है। और ऐसे ही मैं 3-4 से केसेस और बना देता हूँ जल्दी जल्दी। सो यहाँ पे मैंने 4 केस बना लिए हैं, ठीक है। अगर यूजर 1 2 3 4 एंटर करेगा हमारा, ठीक है, यूजर जो है हमारा 1 2 3 4 एंटर करेगा, तो वो क्या कर, इसके अंदर जो हमने के अंदर क्या कर देंगे, इनपुट ले लेंगे, तो वो के स्विच है वो के अंदर चेक करेगा। अगर 2 होएगा तो वो 2 के पास चला जाएगा, सेकंड केस के पास चला जाएगा और क्या दिखा देगा हमारा, दिस इज 2। और अगर केस 4 तक एंटर करेगा या 4 ही एंटर करेगा तो वो क्या दिखा देगा, दिस इज 4, ठीक है। वैसे ब्रेक हो गया। और उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, फिर वो लास्ट डिफॉल्ट को यूज करते हैं। डिफॉल्ट को यूज करने का क्या मतलब है, हम अगर कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, वो कोई और नंबर को एंटर कर रहा है, तो वो क्या उसको मैसेज प्रोवाइड कर दे भी भाई एरर है, आप वैलिड नंबर को यूज नहीं कर रहे, ठीक है जी। सो ये था हमारा एक प्रोग्राम जो कि हमारा स्विच स्टेटमेंट की है, जो बेसिक सी वर्किंग है वो उसको मैं दिखा रहा हूं आपको। जैसे कि आपको यहां पर पता लग गया भैया कैसे हमने कि स्विच बनाया और उसके अंदर एक्सप्रेशन क्या डाल दी जिसके अंदर हमने इनपुट ली है। जो भी यहाँ नंबर आएगा वो उसी नंबर ऑफ केस के पास चला जाएगा, 1 डालो 2 डालो 3 डालो, वो उसी नंबर ऑफ केस के पास चला जाएगा और उस स्टेटमेंट को वो रन कर देगा ट्रू हो गए। ये होता है इसका काम, हमारे स्विच स्टेटमेंट का काम, ठीक है। अगर कोई भी हमारा 4 नंबर तक एंटर करना चाहिए, अगर 4 नंबर नहीं एंटर कर रहा, 4 नंबर के बजाय 4 नंबर तक नहीं एंटर कर रहा, कोई और नंबर एंटर कर रहा है, तो वो क्या डिफॉल्ट उसको मैसेज प्रोवाइड कर देगा इस स्टेटमेंट को ट्रू करके भी एरर अक्कर हो गया भी भाई इनवैलिड नंबर आप एंटर कर रहे हो, ठीक है। और याद रखिएगा डिफॉल्ट के बाद हमारा ब्रेक यूज नहीं होता क्योंकि डिफॉल्ट जो है हमारी वो लास्ट ही स्टेटमेंट है, लास्ट केस हमको इसको कह सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद कोई हमारा नया केस नहीं बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं लगाया हुआ और यहाँ पे करली ब्रेसिस के थ्रू हमने यहाँ पे बंद किया हुआ है किसको, स्विच को, जो स्विच स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया और इसी ब्रैकेट को हमने नीचे जाके डिफॉल्ट के बाद बंद कर देना है। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूं। जैसे यहां पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, और यहां पे क्या शो हो जाएगा, दिस इज 1, वो केस नंबर 1 के पास चला गया, ठीक है। के अंदर वैल्यू हमारी एंटर की, वो किसके पास चला गया, यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी 1, और वो केस 1 को उसने पकड़ लिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे केस 4 भर देता हूं, ठीक है, वो केस सॉरी एंटर द नंबर मैंने 4 भर दिया, तो वो केस 4 को पकड़ लेगा और दिस इज 4, केस 4 को पकड़ लिया और केस 4 के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। के की वैल्यू हमने क्या भरी 4, ठीक है, जो हमने यूजर से इनपुट ली। सो वो उसी केस को पकड़ेगा जिस नंबर को हम एंटर करेंगे। जैसे कि यहां मैंने 4 केस बनाए हैं, 4 केस की जगह जैसे हमने कोई 6 एंटर कर दिया, तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट को रन कर देगा, भाई एरर अकर इनवैलिड नंबर, आप इनवैलिड नंबर को एंटर कर रहे हो, ठीक है। जो कि हमारे नंबर है वो कहां तक है, 4 तक ही है। अगर कोई भी आपको इसके अंदर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, कोई भी आपको सजेशन देनी है मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग, आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखा करो, ठीक है। सो ये था हमारा एक प्रोग्राम, और ऐसे ही मैं एक और प्रोग्राम की वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखा दूंगा, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा बनाया तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसी वीडियो के जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो उसी के अंदर मैं आपको बना के दिखा दूंगा भी हमने वीकली डेज बनाने हैं, ठीक है। जिस भी नंबर को हम एंटर करें वो उसी वीक का
हमारा जो है नेम प्रिंट हो जी। ठीक है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा भी आप भी उसको प्रोग्राम को बना के दिखाइए भी, अगर आपसे वो बनता है प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम भी जिससे क्या हो, जो भी नंबर हम एंटर करें वीक का, वो उसी वीक को क्या कर दे, शो कर दे। ठीक है, उसी वीक के नेम को शो कर दे। जैसे वीक फर्स्ट वीक का डे क्या होता है, संडे। जैसे हम 1 भरें तो संडे प्रिंट हो, 2 भरें तो मंडे प्रिंट हो। सो इस हिसाब से। ठीक है, सो आप भी इसको ट्राई मारिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी न्यू जो वीडियो आएगी अपलोड होएगी वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।